अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है हम सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं इटली में 5th ईयर का MBBS का स्टूडेंट हूँ। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इटली में पढ़ना चाहते हैं, बैचलर्स, मास्टर्स, MBBS, DVM डेंटिस्ट्री, किसी भी प्रोग्राम में बैचलर्स लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो मेजर रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स या ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं जो इटली को प्रेफर करते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, वो यहाँ की स्कॉलरशिप है। और आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से स्कॉलरशिप के बारे में ही बताऊंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, कौन सी डेडलाइंस हैं, कब आपने अप्लाई करना होता है और आपको स्कॉलरशिप मिलती कब है। आपको पाकिस्तान या इंडिया में स्कॉलरशिप मिल जाती है या यहाँ आकर मिलती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगी। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूंगा। और इससे पहले भी मैं पिछले 4 सालों से आपके लिए MBBS से रिलेटेड, बैचलर्स, मास्टर्स से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता आ रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप से रिलेटेड। अब इसे रीजनल स्कॉलरशिप क्यों कहा जाता है? इसको रीजनल स्कॉलरशिप इसलिए कहा जाता है जैसे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, वैसे ही यहाँ इटली में तकरीबन कोई 10-15 जो है छोटे छोटे सूबे हैं, एरियाज़ हैं जिनको रीजनल एरियाज़ कहा जाता है। और इन सब की स्कॉलरशिप डिफरेंट होती है, इनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है, इसीलिए इसको रीजनल स्कॉलरशिप कहा जाता है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स हैं इसे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी कहते हैं, क्योंकि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ही है। क्योंकि यहाँ पे आपको एकेडमिकली बहुत हाई नंबर रिक्वायर नहीं रहते। आपके FSC में या आपके बैचलर्स में या आपके मास्टर्स में कोई बहुत अच्छा CGPA नहीं रिक्वायर होता। ये स्कॉलरशिप आपको स्पेसिफिकली आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंसिडर करते हुए आपको मिलती है। और ये स्कॉलरशिप आपका जितना भी स्टडी प्रोग्राम होता है उस सब को कवर करती है। और इसकी जो अमाउंट है वो आपके ओवरऑल एक्सपेंसेस को इजीली कवर कर लेती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करते, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते, तो आप इस अमाउंट में से अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। अगर आप इटली में अपना एडमिशन प्रोसीजर करवाना चाहते हैं, बैचलर्स, मास्टर्स में, MBBS में, DVM डेंटिस्ट्री, किसी भी प्रोग्राम में आप मेरे थ्रू, मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज के थ्रू अपना एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। मैं पिछले 5 सालों से स्टूडेंट्स को डील करता आ रहा हूं और काफ़ी सक्सेस स्टोरीज मैं अपने चैनल पे ऐड कर चुका हूं। और स्टूडेंट को एयरपोर्ट पे रिसीव करना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प आउट करना और तैयारी से रिलेटेड गाइड करना, IMAT की तैयारी से रिलेटेड जो कि MBBS डेंटिस्ट्री, DVM स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तमाम प्रोसीजर मैं पिछले 5 सालों से स्टूडेंट्स के लिए करता आ रहा हूँ। इसके साथ साथ MBBS स्टूडेंट के लिए IMAT का क्रैश कोर्स भी मैंने बनाया स्पेसिफिकली उनकी तैयारी के लिए। अगर आप अपना MBBS DVM डेंटिस्ट्री का प्रोसीजर करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ इस इटालियन नंबर पे मेरे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स का एडमिशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं, जनरल बैचलर्स मास्टर्स का, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मैं आपका कंप्लीट प्रोसीजर एडमिशन डील करूँगा। कुछ रीजन्स के मैं, जो कि बहुत फेमस रीजन्स हैं, उनके मैं नाम भी लेता रहूँगा ताकि जब आप उस रीजन में अप्लाई करें, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, तो आपको आइडिया हो कि आपकी किस रीजन की स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई करना है। एक एर्गो रीजन है जिसे अमीलिया रोमाना कहा जाता है। इसके साथ DSU लोम्बार्डिया, ये मिलानो बिकोका यूनिवर्सिटी को कवर करता है। इसी तरह आपका जो रोम की साइड को कवर करता है वो DSU लाजियो डिस्को, उसे स्कॉलरशिप कहते हैं। जो कंपानिया रीजन है उसमें नापोली सिटी कवर होती है, आपकी सलेर्नो, कजरता, ये सिटीज़ कवर होती हैं। और इसकी जो स्कॉलरशिप का नाम है वो एडी सुर्ख है। और जो मसीना का रीजन जो कवर करता है उसे ERSU मसीना कहते हैं। इसी तरह जो कटानिया यूनिवर्सिटी को कवर करता है उसे भी ERSU कटानिया कहते हैं। तो ये कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज़ और जिनकी स्कॉलरशिप, रीजनल स्कॉलरशिप के नाम मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में भी स्पेसिफिकली हर यूनिवर्सिटी, हर जो रीजन है उस स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ये जो वीडियो जनरल होने वाली है, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको स्कॉलरशिप अमाउंट कितनी मिलती है, कब मिलती है, जनरल डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्कॉलरशिप की अमाउंट आपको मिलती कितनी है। स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो 8,000 यूरो है और ये आपको 1 साल के लिए मिलती है। और ये आपको 2 हिस्सों में करके मिलती है। एक हिस्सा आपको, एक पार्ट आपको दिसंबर में मिलता है बिफोर क्रिसमस, 4,000 यूरो, और दूसरा हिस्सा आपको मई जून में मिलता है 4,000 यूरो। और इस तरह ये दोनों मिलकर आपके 8,000 यूरो कवर करते हैं। और
ये आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उसको इजीली कवर कर सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली आपका जो पर मंथ का एक्सपेंस है यहाँ, अगर आप साउथ में रहते हैं तो 450 से 500 यूरो आपका एक्सपेंस आ जाता है। अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो 600-650 यूरो तक आपका एक्सपेंस आ जाता है। जबकि ये जो स्कॉलरशिप है ये तकरीबन 720 यूरो पर मंथ बनती है अगर इसको हम 12 मंथ पे डिवाइड करें। और इसके अलावा वैसे भी आपको छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन होती है, विंटर वेकेशन होती है, यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब करके भी अपने जो एक्सपेंसेस है उसको कवर कर सकते हैं, और सेविंग्स करना चाहें तो सेविंग्स भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट के हवाले से बता दिया और बताया कि कब कब मिलती है। इसके साथ जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं वहाँ पे स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आपके पास अकोमोडेशन की भी ऑप्शन होती है। वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने अकोमोडेशन में रहना है या नहीं। और आपकी जो अगर आप स्कॉलरशिप की में अकोमोडेशन सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो अमाउंट है, स्कॉलरशिप की अमाउंट है, उसी में से कुछ पैसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं। अब ये अमाउंट कितनी होती है ये डिफरेंट होती है हर यूनिवर्सिटी की, हर रीजन की, लेकिन मिनिमम ये अमाउंट 160 यूरो से 250 यूरो के राउंड अबाउट होती है। ये आपका शेड रूम भी हो सकता है, ये आपका सेपरेट रूम भी हो सकता है, और जो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन है वहाँ पे आप रह सकते हैं। ये सब्सिडाइज होता है, यानी अगर आप नॉर्थ में रह रहे हैं, जैसे मिलान वाली साइड है, पाविया वाली साइड, वहाँ पे एक्सपेंसिव होती है अकोमोडेशन, तो वहाँ पे भी आपको ये सब्सिडाइज होके 200 यूरो 250 यूरो तक का शेड रूम या एक अलहदा से बेड स्पेस आपको मिल सकती है। और अगर आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं या सेपरेट अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। इसके साथ साथ आपको अकोमोडेशन और स्कॉलरशिप के अलावा आपको मील कार्ड भी मिलता है। जिस रीजन में आप होते हैं वहाँ पे आपको मील कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप दिन में 1 या 2 मील अवेल कर सकते हैं। और इसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके पास मील कार्ड होता है, और उस मील कार्ड पे स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स होते हैं, मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स होते हैं, जहाँ पे वो आप जाके स्कैन करते हैं और मील कार्ड से वहाँ पे खाना खा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चे चूँकि उनके पास वक्त नहीं होता कि वो खुद खाना बना सकें, तो इस मील कार्ड से आपके पैसे भी बचते हैं और आपका टाइम भी बचता है कि आप रेस्टोरेंट में जाके इजीली और हलाल खाना खा सकते हैं। वहाँ पे हलाल की भी एक अच्छी ऑप्शन होती है। मील कार्ड के अलावा आपकी ट्रांसपोर्ट के लिए, सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए आपको ट्रैवल कार्ड भी दिया जाता है। ये भी आपको ऑलमोस्ट फ्री होता है, 10 यूरो साल के लगते हैं। वो भी एक एप्लीकेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है सिर्फ 10 यूरो, और ओवरऑल आप पूरे शहर में जो है फ्रीली सारा साल ट्रैवल कर सकते हैं उस कार्ड पे, और उससे भी आपके पैसे बचते हैं। तो इतनी जब आपके पास फैसिलिटीज़ होती हैं तो जो आपकी अमाउंट होती है स्कॉलरशिप की 8000 यूरो, वो ईज़िली उसमें से आप सेविंग कर सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि ये स्कॉलरशिप मिलती किसको है। ये स्कॉलरशिप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिलती है जो सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ सही अप्लाई करते हैं। और इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होते हैं, आपको एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC, ये नादरा से बन जाता है, आपको आपके पास होना चाहिए। इसके साथ आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके फादर का या आपकी मदर का, इन दोनों में से किसी एक का होना चाहिए। इसके साथ आपके पास प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगेन आपके फादर या मदर का। ये 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, और मैक्सिमम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं इस पे क्वालिफ़ाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। और यकीनन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ और लोग पढ़ रहे हैं, और वो स्कॉलरशिप पे ही पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे चूँकि हम ख़ुद तो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने एक्सपेंसिव यहाँ पे रहना, और ये सारा जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं या ट्यूशन फ़ीस है, ये हम खुद तो कवर नहीं कर सकते। तो ये जो स्कॉलरशिप है, ये जो फैसिलिटीज़ हैं, यही सारी चीज़ें कवर करती हैं। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ की जो ट्यूशन फ़ीस होती है यूनिवर्सिटीज़ की, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, वो बहुत कम होती है। 1000, 1500, 2000 यूरो साल की इस तरह फ़ीस होती है। लेकिन चूँकि हम स्कॉलरशिप पे होते हैं तो ये हमारे लिए ज़ीरो हो जाती है, यानी हमें ट्यूशन फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती। इसके साथ साथ आप ये स्कॉलरशिप कब अप्लाई कर सकते हैं, ये स्कॉलरशिप आप तकरीबन मई के मंथ से डेडलाइन स्टार्ट हो जाती हैं, स्कॉलरशिप का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं अप्रैल मई से, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीनों में ये स्कॉलरशिप, डिफरेंट रीजन की स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एट अ टाइम आप सिर्फ एक ही रीजन में अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ हो।
इनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड भी मैं प्रॉपर वीडियो बनाता रहूँगा आगे भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।